हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। तो आइए बच्चों, एक बहुत ही अच्छी प्रेरणादायक मनोरंजक कहानी पढ़ेंगे जिसका नाम है साहसी सिंदबाद। तो बच्चों, आज हम सिंदबाद के बारे में कहानी पढ़ेंगे। सिंदबाद एक साहसी युवक था। उसने क्या किया, कैसे उसके साहस की चर्चा चारों तरफ फैली, ये इस कहानी के माध्यम से जानेंगे हम। तो शुरू करते हैं। बहुत समय पहले बगदाद में एक व्यापारी रहता था। उसका नाम सिंदबाद था। वह साहसपूर्ण कार्यों का शौकीन था। शौकीन यानी उसको बहुत मज़ा आता था साहस वाले कार्य करने में। वह समय समय पर समुद्री यात्राओं पर जाता रहता था। एक बार वह दूसरे नाविकों, नाविक किसे कहते हैं? जो नाव चलाते हैं। हाँ, तो एक बार वह दूसरे नाविकों के साथ एक समुद्री यात्रा पर गया। उनका जहाज एक अनजान द्वीप के पास पहुंचा। द्वीप यानी कि टापू। एक अनजान द्वीप के पास पहुंचा। सभी नाविक द्वीप पर उतर गए। उन्हें वहां कोई आदमी दिखाई नहीं पड़ा। वे सभी प्यासे थे, इसलिए वे पानी की खोज में इधर उधर निकल गए। सिंदबाद भी थक गया था। वह एक पेड़ के नीचे लेट गया। थोड़ी ही देर में वह गहरी नींद में डूब गया। जब सिंदबाद की आंखें खुली तो काफी देर हो गई थी। वह हड़बड़ाकर उठा। उसने देखा कि उसके साथी नाविक वहां नहीं है। वह तेजी से अपनी जहाज की ओर दौड़ा, पर जहाज भी उस जगह पर नहीं मिला जहां वह छोड़कर गया था। वह नाविक उसे वहीं छोड़कर जहाज लेकर जा चुके थे, अर्थात उसके सारे साथी जहाज लेकर चले गए थे और सिंदबाद उस टापू पर अकेला रह गया था। सिंदबाद को बहुत दुख हुआ। उस द्वीप पर वह अकेला रह गया था, फिर भी उसने साहस नहीं छोड़ा, अर्थात उसके अंदर साहस भरा हुआ था। वह एक पेड़ पर चढ़ गया और नजर घुमाकर इधर उधर देखा। उसे कुछ दूर सफेद रंग की एक बड़ी सी वस्तु दिखाई दी। वह धूप में चमक रही थी। सिंदबाद पेड़ से उतरा और उस वस्तु के पास गया, अर्थात जब वो पेड़ पर चढ़ा तो उसको दूर से कोई चमकीली सी वस्तु नजर आई। उसे समझ में नहीं आई है क्या, तो वो नीचे उतरा और उस वस्तु के पास गया। वास्तव में वह एक बहुत बड़ा अंडा था। एक बड़ी चिड़िया उसके ऊपर उड़ रही थी। कुछ समय बाद वह अंडे पर बैठ गई। सिंदबाद ने कुछ सोचा। वह धीरे धीरे सरककर उसके नीचे गया। फिर उसने अपनी पगड़ी खोलकर अपने आप को चिड़िया की एक टांग से बांध दिया। उसके बाद वह चुपचाप लेट गया। अगले दिन चिड़िया ने आकाश में उड़ान भरी। सिंदबाद ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली। पहाड़ों और मैदानों के ऊपर से उड़ती हुई चिड़िया एक घाटी में उतरी। सिंदबाद ने बड़ी तेजी से अपने आप को उससे अलग किया। तभी चिड़िया फिर उड़ गई। अब सिंदबाद ने अपने चारों ओर नजर घुमाकर देखा। वहां दूर दूर तक चमकदार पत्थर बिखरे हुए थे। वे हीरे थे। सिंदबाद उस समय हीरों की घाटी में था। वह बड़ा खुश हुआ। उसने अपने सभी जेबें बड़े बड़े हीरों से भर ली, लेकिन घाटी से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। चारों ओर ऊंची ऊंची चट्टानें थी। उसे थोड़ा डर लगने लगा। अब वो डरने लगा कि यहाँ से निकला कैसे जाए। दूर दूर तक कोई व्यक्ति नजर नहीं आ रहा था। जब वह इस चिंता में डूबा हुआ था कि घाटी से बाहर कैसे जाएं, तभी अचानक उसने किसी चीज के गिरने की आवाज सुनी। फिर 2-3 चीजें और आकर गिरी। सिंदबाद ने पास जाकर देखा तो वह मांस के बड़े बड़े टुकड़े थे। हीरे मांस के उन टुकड़ों में धंस गए थे। सिंदबाद ने ऊपर देखा, पर उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। उसे चट्टानों के पीछे कुछ शोर अवश्य सुनाई दिया। थोड़ी देर तक सिंदबाद सोचता रहा। फिर जब बात उसकी समझ में आ गई तो वह मुस्कुराया। उसने अपने आप से कहा, मैं अब सारी बात समझ गया हूँ। कुछ चतुर लोग चट्टानों के पीछे से मांस के इन टुकड़ों को इसलिए फेंक रहे हैं जिनसे हीरे इनसे चिपक जाएं। पक्षी मांस के टुकड़ों को लेकर उड़ेंगे तो वे लोग पक्षियों को डराकर भगा देंगे। इस तरह उन्हें हीरे मिल जाएंगे। सिंदबाद बहुत चतुर था। उसके मस्तिष्क में, मस्तिष्क यानी कि दिमाग में, उसके मस्तिष्क में तुरंत एक विचार आया।
उसने मांस का एक बड़ा सा टुकड़ा उठाया और अपनी कमर पर मजबूती से बांध लिया। उसके बाद वह चुपचाप लेट गया। थोड़ी देर बाद एक बड़ी चिड़िया आई और वह मांस के साथ सिंदबाद को भी लेकर उड़ गई। चिड़िया ऊपर चट्टान पर जा बैठी। कुछ लोग वहां छिपकर बैठे हुए थे। चिड़िया को देखकर उन्होंने शोर मचाया। चिड़िया डर गई और सिंदबाद को वहीं छोड़कर उड़ गई। सिंदबाद ने अपनी कमर पर बंधे मांस के टुकड़े को खोल दिया। फिर वह उन लोगों की ओर चला। सिंदबाद को देखकर उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। जब उन्होंने पूछा कि वह उस घाटी में कैसे गया था, तो उसने उन्हें पूरा किस्सा बता दिया। किस्सा यानी कि पूरी बात, पूरी कहानी उसने उन लोगों को बता दी। उसने उन्हें कुछ हीरे भी दिए। वे लोग भी व्यापारी थे। सिंदबाद की साहस भरी कहानी सुनकर वे दंग रह गए। दंग यानी कि आश्चर्य में पड़ गए। वे उसे अपने जहाज में बिठाकर बगदाद ले आए। घर पहुंचकर सिंदबाद बहुत खुश हुआ। उसने ईश्वर को धन्यवाद दिया कि वह अपने घर सकुशल लौट आया है। तो बच्चों, ये कहानी हमें शिक्षा देती है कि मुसीबत के समय हमें साहस, चतुराई से काम लेना चाहिए, जैसे सिंदबाद ने लिया। अगर वो साहस छोड़ देता और दुखी होकर उसी टापू में रह जाता तो उसका जीवित बच पाना मुश्किल था। लेकिन उसने चतुराई दिखाई, अपने दिमाग का बेहद कुशलता से उपयोग किया और अपने घर सुरक्षित पहुंच गया। उम्मीद करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अब इसका अभ्यास कार्य आप स्वयं कीजिए।